वो मैच जीतने का दावा करता है, वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है, वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज करेंगे वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैं पैसे चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव पेड, ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो काम ख़त्म करने का दावा करता है, वो काम ख़त्म करने का दावा करता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। सरफ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सरफ उसे ही बताया जाता है, सरफ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड, ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड, ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड, ओनली आई एम आस्क्ड। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है, ओनली दे आर सेंट, ओनली दे आर सेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है, सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक। खाना खाकर जाना, मेरे लिए कुछ लेकर आना,
दवाई खाकर सोना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें लिखना पड़ेगा वर्ब प्लस ing, जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। खाना खाकर जाना यानी खाना खाने के बाद जाओ, गो आफ्टर हैविंग फूड, गो आफ्टर हैविंग फूड। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग ये वर्ब प्लस ing है, जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मेरे लिए कुछ लेकर आना, come after bringing something for me, come after bringing something for me। come ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। bringing ये वर्ब प्लस ing है। something for me ये अदर वर्ड्स है। दवाई खाकर सोना, sleep after taking medicine, sleep आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग में, गो आफ्टर मीटिंग में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें बताकर आना, हमें बताकर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा, मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडंट कम। वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग, लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर, लिटिल डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है, मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं,
बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद V3 यानी तत् फॉर्म ऑफ ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कपड़े दल गए हैं। क्लोथ्स हैव बीन वाश्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरीज को टिक कर दिया गया है। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, वो खाना बना तुम्हारा मन हम करेक्ट ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ वो सोच जिंदगी में जरूर ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के आखिर इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में चुके हैं। ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सब्जेक्ट प्लस हेल्प हैं। इसके लिए इंग्लिश कहा जाता है होता है सब होता है प्लस सब्जेक्ट के बाद है ये मेन वर्ब है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वर्ब प्लस आई इसके बाद विद यानी अच्छी तरह समझने के लिए वर्ब जिसको पार्टिसिपल फॉर्म मेरा उससे मन नहीं भर सकता। अदर आई कांट अच्छी तरह समझने के लिए आई कांट गेट एनफ अच्छी तरह समझने ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग एनफ रीडिंग He is not getting enough of reading. हम reading ये वर्ब प्लस है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। I think you have got enough of me. I think you have got enough of me. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। वो खाना बना वो जुबान में आसानी से वो चावल पका चुके अच्छी तरह से हम करे कट के चुके एग्जांपल वो सोच अंडरस्टैंड ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा मेरा सोने से मन नहीं भरेगा। आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग। आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग और चुकी ऐसे जुमले कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हारा खेलने से मन नहीं परफेक्ट टेंस वाले तुम्हारा खेलने से मन लाते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ भी है। सब्जेक्ट मुझे अपना घर दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है शो के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हेम हर देम इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, शो हर द वेडिंग पिक्चर हर ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उन्हें बैठने की जगह दिखाओ, शो देम सिटिंग प्लस देम ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ। शो मी योर वॉच, शो मी योर वॉच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे मेरी गाड़ी दिखाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू, आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी। सुन कर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी बात सुनकर जाना। मैं अपनी बाई की तरफ से माफी चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। मैं अपने दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क
ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है, ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की, यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू, ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा, मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा, यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है, उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी गड़ी मेरी गड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है योर प्लस नाउन प्लस एज प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड, आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर,
ही इज़ नन अदर देन। आप डॉक्टर बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे उस्ताद हो। यू आर नन अदर देन माई टीचर। यू आर नन अदर देन माई टीचर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? सो व्हाट इफ आई सेड सो। सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो उसे बता देना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। कॉल मी इफ पॉसिबल। कॉल मी इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना। फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।